अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं उर्दू पढ़ें सबा के साथ। आज का हमारा मौजू है खत नवीसी, यानी आज हम सीखेंगे खत कैसे लिखा जाता है। क्या आप लोगों ने कभी अपनी नानी, दादी या अपने किसी रिश्तेदार को खत लिखा है? आजकल लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खत लिखना एक खूबसूरत और अहम महारत है। खत के ज़रिए हम अपने जज़्बात, ख़यालात और मालूमात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल की। जब हमने तर्जुमा नवीसी पर बात की थी, तो सवाल पूछा गया था कि वीकली, मंथली और ईयरली को उर्दू में क्या कहते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में जवाब लिखा और दुरुस्त जवाब लिखा। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है? दुरुस्त तर्जुमा है, वीकली को कहते हैं हफ्तावार, मंथली को कहते हैं माहाना और ईयरली को कहते हैं सालाना। तो सबसे पहले जानते हैं कि खत क्या होता है। खत को आधी मुलाकात कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम किसी शख्स से दूर होते हैं और उससे मिल नहीं सकते, तो हम अपनी बात खत के जरिए उस तक पहुंचाते हैं। इस तरह ऐसा महसूस होता है जैसे हम उससे आधी मुलाकात कर रहे हैं। खत के जरिए हम अपना हाल अहवाल दूसरों को बताते हैं और दूसरों का हाल अहवाल मालूम करते हैं। इसलिए खत को मोहब्बत, एहतराम और ताल्लुक का खूबसूरत जरिया कहा जाता है। अगरचे अब पैगाम रसानी के लिए ईमेल की जदीद सहूलत भी मौजूद है, लेकिन ईमेल लिखने का तरीका भी खत से मिलता जुलता ही है। दफ्तरी मकासद के लिए भी लिखे जाते हैं खत, जिनमें मुख्तलिफ मसाइल और उनके हल के बारे में लिखा जाता है। यहाँ हम बात करते हैं कि खत की कितनी अक़साम होती हैं। खुतूत की अक़साम है गैर रस्मी खत और रस्मी खत। रस्मी खत, बाज़ औक़ात हमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के नाम खत तहरीर करने की ज़रूरत पेश आती है, जिनमें महकमे से मुताल्लिक़ उमूर के बारे में कोई अर्ज़ या गुजारिश पेश करना मक़सूद होता है। ऐसे खुतूत को रस्मी खुतूत कहा जाता है। गैर रस्मी खत, खत लिखना हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल है। हम अक्सर अपने अजीज़ व अकारिब के नाम खत तहरीर करते हैं, जिनमें अपना हाल अहवाल बताते हैं और उनका पूछते हैं। ऐसे खुतूत को गैर रस्मी खुतूत कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हमने गैर रस्मी खत का इंतखाब किया है। गैर रस्मी खत लिखने से पहले हम उसके बुनियादी हिस्सों का इयादा कर लेते हैं। खत के बुनियादी 7 हिस्से होते हैं: मुकाम रवानगी और तारीख, अलक़ाब, आदाब व तस्लीमात, नफ्से मज़मून, इख्तितामिया, दुआया कलमात और कातिब का नाम। नफ्से मज़मून के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें हम पहले पैराग्राफ में लिखते हैं कि खैर खैरियत। दूसरे पैराग्राफ में जो भी हमें उन्वान दिया गया होता है उसके मुताबिक हम बात करते हैं और तीसरे पैराग्राफ में इख्तितामिया जुमले लिखते हैं। गैर रस्मी खत का आज का जो सवाल है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है, अपने दोस्त को खत लिखिए और उसे बताइए कि आपको सर्दी का मौसम पसंद है। नीज़ उसका पसंदीदा मौसम भी पूछिए। आप खत में कौन कौन से निकात लिख सकते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। सर्दी के मौसम के मशहूर पकवान कौन से होते हैं? गाजर का हलवा, निहारी, पाए। सर्दी के मौसम में हम और क्या क्या खाते हैं? खुश्क मेवे खाते हैं। और क्या खाते हैं? सोचिए। सर्दी के मौसम की खास बात क्या है? बर्फबारी, स्नोमैन और भी बहुत सारी चीजें हैं।
सोचिए। आइए इन निकात पर मबनी लिखा गया खत पढ़ते हैं ताकि मज़ीद वजाहत हो सके और आपको समझ में आ सके कि दुरुस्त खत कैसे लिखा जाता है। खत जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं पता, शहर और मुल्क का नाम यानी मुकम्मल पता, फिर तारीख, फिर अलक़ाबात लिखे जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। पहला पैराग्राफ खैर खैरियत का होता है। उम्मीद है तुम खैरियत से होगे, मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। मैं अपना ये ख़त तुम्हें एक ख़ास मकसद के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ आजकल सर्दी का मौसम है, इसलिए सोचा कि तुम्हें यहाँ के मौसम के बारे में बताऊँ। फिर नफ्स मज़मून आप 2-3 पैराग्राफ में भी तोड़ सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम दिसंबर से शुरू होकर फरवरी तक जारी रहता है। इस मौसम में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। मौसम ठंडा और खुशगवार होता है। बाज़ इलाकों में हल्की बारिश भी होती है, जबकि शुमाली इलाकों में बर्फबारी का खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। कराची में बर्फबारी नहीं होती, मगर शुमाली इलाकों जैसे मरी, सवात, गिलगित और नारान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। सर्दियों के मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे स्वेटर, जैकेट, शॉलें और जुराबें, ताकि सर्दी से बच सकें। इस मौसम में लोग गर्म मशरूबात जैसे चाय, कॉफ़ी, सूप पीना पसंद करते हैं। इसके अलावा मूंगफली, खुश्क मेवाजात भी बहुत शौक से खाते हैं। सर्दियों में शुमाली इलाकों की खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती है। बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, सरसब्ज़ वादियाँ और ठंडी हवाएं हर आने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। इसी वजह से बहुत से लोग सर्दियों की छुट्टियों में मरी, सवात और दीगर मुकामात की सैर करने जाते हैं। इन तमाम खूबियों की वजह से मुझे सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। खुसूसन बर्फबारी देखने का मौका मिले तो ये तजुर्बा बहुत ही यादगार होता है। इख्तितामिया पैराग्राफ। अब मैं अपना ख़त यहाँ ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है तुम भी सर्दी का मौसम पसंद करते होगे। कौन सा मौसम तुम्हें पसंद है, ख़त के जवाब में ज़रूर लिखना। अपना ख्याल रखना और अपने वालिदैन को मेरा सलाम कहना। खुदा हाफिज़। फ़कत तुम्हारा दोस्त। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ख़त किसे कहते हैं और उसकी अक़साम कौन-कौन सी होती हैं। साथ ही एक गैर रस्मी ख़त भी पढ़ा और सबसे अहम बात, हमने चंद अल्फाज के ज़रिए अपने ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा कर लिया। वो कौन से अल्फाज हैं, आइए पढ़ लेते हैं। मकतूब इलैह यानी ख़त जिसको लिखा जा रहा है उसे कहते हैं मकतूब इलैह। और मकतूब किसे कहते हैं? ख़त को। कातिब, कातिब कहते हैं ख़त लिखने वाले को। सबसे आखिर में है आज का सवाल। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर लिख के बताइएगा। सर्च कीजिएगा कि इसे क्या कहते हैं। मवासलाती निज़ाम को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? मैं फिर सवाल दोहरा रही हूँ। मवासलाती निज़ाम को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? इस सवाल का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।